शादी के 40 साल बाद आज उन्होंने बातों बातों में किसी बात से नाराज होकर सबके सामने कहा कि तूने आज तक किया ही क्या है? सिर्फ घर पे खाना बनाना और बच्चों को संभालना, और वैसे भी आजकल बच्चे भी तुम्हारी बात कहां सुनते हैं। वो अपने मन की ही तो करते हैं। इतने सालों में तूने उनको कुछ नहीं सिखाया, तभी इतने बिगड़ गए हैं दोनों बच्चे। अपने पति की ऐसी बात सुनकर आज पूरी रात सुनीता को नींद नहीं आई। सुनीता सोचती रही, रोती रही कि सच में मैंने आज तक किया ही क्या है। अगर मैंने आज तक इस घर के लिए सच में कुछ नहीं किया तो अब मेरा यहां रहने का कोई मतलब नहीं। कहां जाना है पता नहीं, मगर बस अब और नहीं। ये सोचते हुए सुनीता ने अपने पति विशाल को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा था कि मैंने आज पूरी रात सोचा कि तुम शायद सही कह रहे थे। आज तक मैंने किया ही क्या है? कौन हूं मैं? क्या है मेरी पहचान? चाहती थी मैं आसमान में उड़ना, मगर उड़ने से पहले ही मेरे पंख काट दिए गए। सपना देखने से पहले ही सपना तोड़ा दिया गया। बाबा ने कहा शादी की उम्र बीती जा रही है, मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी गई। बाबा का तो मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ससुराल में मेरे लिए हर कोई अजनबी सा था, मगर मां ने सिखाया था कि अब यही तुम्हारी दुनिया है, यही तेरे अपने। अब से इन सबको ही तुम अपने मां, बाबा और भाई बहन समझना। पति तेरे लिए परमेश्वर है, इनकी कही कोई बात को मत टालना। सबको प्यार दे के अपना बना लेना। मां की बात मान के मैंने सबको अपना बनाया। मुझे क्या पसंद था और क्या नापसंद, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। सुबह को आपकी कॉफी और नाश्ता, बच्चों का लंच बॉक्स, बाबा की डायबिटीज की अलग से दवाई, नाश्ता, मां के घुटनों की तेल मालिश, आपका टिफिन, मार्केट जाना, शाम की खाने की तैयारी करना, मां को इलाज के लिए बार बार अस्पताल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी शैतानी बर्दाश्त करना, आपके दोस्त मेहमान बनकर अचानक से आए तो उनके लिए खाना बनाना। बस इतना ही तो किया मैंने, और तो क्या किया। इसलिए अब मुझे कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूं, ये तो नहीं जानती कहा, मगर मुझे जाना है। पर तुम अपना ख्याल रखना। फिर सुनीता वो चिट्ठी टेबल पे रखकर चुपचाप वहां से चली गई। सुबह होते ही बाबूजी अपनी दवाई, नाश्ता और अखबार के लिए बहू को आवाज देने लगे। उसके साथ मां भी अपने घुटनिया के मालिश के लिए बहू को आवाज देने लगी। बच्चे भी मां हमारा टिफिन, हमारा ब्रेकफास्ट कहां है? आज मां कहां चली गई? बाहर इतना शोरगुल सुनकर उसके पति की भी आंखें खुल गई। क्या हुआ पूछता हुआ वो बाहर आया। इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह? पापा देखो ना, मां कहीं नहीं दिख रही। हमको कॉलेज जाने में देरी हो रही है, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। लगता है आज भूखा ही जाना पे ढीठेगा। दूसरे ने कहा मेरी किताबें भी नहीं मिल रही। मां तुम कहां हो? बाबूजी ने आवाज लगाई। बहू जरा देखो तो, मेरा चश्मा किधर है? मां ने आवाज लगाई। बहू मेरे मालिश की बोतल और दवाइयां कहां है? सारा घर जैसे बिखरा था। उसका पति जोर से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, मैं देखता हूं वो कहां है। यही कहीं होगी, कहां जाएगी? वो उसे फोन करने लगा, मगर उसका फोन तो कमरे में टेबल पे ही था। उसने देखा फोन के पास एक चिट्ठी भी थी। उसे बड़ी अचरज हुई। उसने वो चिट्ठी खोल के पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर ही उसे याद आया कि उसने कल शाम अपनी बीवी का कैसे अपमान किया था, वो भी सबके सामने। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उससे माफी मांगना चाहता था, मगर कैसे? उसका कोई अता पता नहीं था। उसने उसके मायके और उसकी सहेलियां सबको फोन करके पूछा, मगर किसी को नहीं पता वो कहां है, किस हाल में है। मगर सुनीता अपने मायके में ही थी। जानबूझकर उन लोगों ने विशाल से झूठ बोला कि वो घर पे नहीं है, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। फिर 5 दिन बाद विशाल सुनीता के मायके गया तो वहां सुनीता को देखकर वो खुश हो गया, और सबसे पहले विशाल ने सबके सामने सुनीता से अपनी गलती की माफी मांगी और वापस घर चलने को कहा। औरत का दिल तो वैसे भी बड़ा होता है, इसलिए वो अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ा देती। सुनीता ने विशाल को माफ कर दिया और वो अपने पति के साथ घर चली गई। घर में सब लोग भी बहुत खुश हो गए। अब सब सुनीता को काम में मदद भी करने लगे थे। अब सारे काम का बोझ सिर्फ सुनीता पर नहीं था, तो उसे भी थोड़ा आराम मिल रहा था। बच्चे भी अपनी मां को काम में मदद करने लगे थे और अपनी मां का सम्मान भी करने लगे।